Why does light actually split on passing through a glass prism or a water droplet? जब भी लाइट किसी गिलास प्रिज्म के थ्रू पास होती है तो ये स्प्लिट हो जाती है इंटू 7 कलर्स। इसी तरह वाटर ड्रॉपलेट हो या रेन ड्रॉपलेट हो, तो इसमें भी जब व्हाइट लाइट पास होती है तो वो दूसरे साइड से निकल के फिर स्प्लिट होते हैं इंटू 7 कलर्स। चलो ठीक है, व्हाइट लाइट आई तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर टू डेंसर मीडियम गई और इसकी वजह से इसको बेंड होना पड़ा, रिफ्रैक्शन। चलो ठीक है, लेकिन ये आई व्हाइट लाइट तो बेंड क्यों नहीं हुई एज व्हाइट लाइट ही? यहां पर भी आई एज अ व्हाइट लाइट, फिर बेंडिंग हो गई तो दूसरी साइड से रिफ्रैक्शन तो ठीक है, बेंडिंग तो ठीक है हो गई, लेकिन स्प्लिट क्यों होना पड़ा इसको? इस सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग फिजिका। तो इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें ये जानना होगा कि जो व्हाइट लाइट है ये बेसिकली कैसी होती है, किस तरह से बनती है। तो सबसे पहले सारा स्टार्ट होता है व्हाइट लाइट। अगर हम देखेंगे व्हाइट लाइट जो सन से आती है, तो इसमें अगर हम देखेंगे हमारे पास सपोज एक चार्ज्ड पार्टिकल है। इमेजिन करेंगे हमारे पास एक चार्ज्ड पार्टिकल है, तो जब ये चार्ज्ड पार्टिकल रेस्ट पे होता है, रुका हुआ होता है, तो ये अपने इर्द गिर्द जो होता है एक फील्ड होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी रुका हुआ होता है। जब भी दूसरा चार्ज पार्टिकल इस फील्ड में हम रखते हैं तो ये दो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन पॉजिटिव अगर है तो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अगर है तो अट्रैक्ट करेंगे। अब दूसरा केस ये बनता है कि अगर चार्ज्ड पार्टिकल जो है ये रुका हुआ नहीं है बल्कि ये कांस्टेंट स्पीड पर चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर चल रहा है, तो क्या होगा? तो ये इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड साथ साथ है, वो भी इसी कांस्टेंट वेलोसिटी पर इसके साथ चलता है। और इन एडिशन टू दैट ये कांस्टेंट स्पीड पर चलने की वजह से ये अपने इर्द गिर्द एक और नया फील्ड बनाता है मोशन की वजह से। उसकी वजह से जब रुका हुआ होता है तब ये नहीं होता, लेकिन जब ये कांस्टेंट स्पीड पर चलता है तब ये एक और फील्ड बनाता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल जो होता है, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पर मूव करता है, तो ये अपने साथ साथ एक तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है जो इसके साथ ही मूव करता है, और प्लस ये एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। तो हो गई दो सूरतें। अब तीसरी सूरत है जब यही चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा। मोशन में तो है लेकिन एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ये एक्सेलरेशन में है। तो अब जब एक्सेलरेशन में होता है तब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो मूव करता ही करता है। अब इसका जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना जो रुका हुआ होता है, वो अब एक्सेलरेशन के दौरान वो मैग्नेटिक फील्ड भी मोशन में आता है, वो भी मूव करता है। तो नतीजा ये निकलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी होता है। तो रिजल्ट ये निकलता है दोनों का कि एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल प्रोड्यूस करता है एक वेव। ये एक वेव प्रोड्यूस करता है, इस वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो बनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ही तरह की नहीं होती, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन एक्सेलरेशन किस तरह की करवाएंगे हम चार्ज्ड पार्टिकल को। एक तरह की एक्सेलरेशन कराएंगे एक रेट पर तो एक किस्म की वेव निकलेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी एक तरह की होगी, दूसरे रेट पर कराएंगे उसको एक्सेलरेट तो दूसरी किस्म की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगी जिसकी दूसरी वेव लेंथ होगी। तो इस तरह हम डिफरेंट रेट्स पर इसको एक्सेलरेट करा के जो है हम मुख्तलिफ डिफरेंट वेव लेंथ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। और यही डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब समथिंग लाइक 780 टेराहर्ट्ज जो होता है, लाइक 780 टेरा मीन्स 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज के अराउंड जब ये फ्रीक्वेंसी वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम प्रोड्यूस कराएंगे तो ये विजिबल होती है, ये कलर्ड होती है, तो इसका वायलेट कलर होता है। तो ये वेव हमें वायलेट कलर दिखती है। इसी तरह जब लाइक 460 टेराहर्ट्ज 10 टू द पावर 12 हर्ट्ज के आसपास ये वेवलेंथ वाली हम रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस कराएंगे तो वो भी कलर्ड होती है, उसका कलर रेड होता है। तो हमें पता ही है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन,
येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर्स की हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो हम प्रोड्यूस करते हैं। और इन सब जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन कलर्स की होगी इस वेवलेंथ के रेंज में आएंगी, जहां पर वायलेट है समथिंग लाइक 780 टेराहर्ट्ज, तो रेड है 460 टेराहर्ट्ज। जब इन दो वेवलेंथ्स के बीच में, सॉरी इन दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में, जब इन दो फ्रीक्वेंसीज के बीच में इनकी फ्रीक्वेंसी होगी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, तो हम बोलते हैं ये विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। विजिबल इसलिए क्योंकि कलर्ड होती है आंखों को, इनको आंखों से देख सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। अब ये व्हाइट लाइट जो आती है, अब जो ये 7 कलर्स हम देखेंगे, अगर हम इन्हीं 7 कलर्स को हम ऐसे पैरेलली रखेंगे, 7 कलर्स को पैरेलल रखेंगे और एक ही स्पीड पर, एक ही मीडियम में चले जाएंगे ये, तो ऐसे 7 कलर्स को हमने पैरेलल रखा, एक ही स्पीड पर जा रहे एक मीडियम में, तो इनका कॉम्बिनेशन कैसा दिखेगा, कौन सा कलर दिखेगा। अब 7 को नहीं दिख सकते जब ये एक साथ होंगे, तो जब ये इकट्ठे होते हैं पैरेलल एक ही स्पीड पर चलते हैं, तो इनका कॉम्बिनेशन जो है वो व्हाइट दिखता है, व्हाइट। इसीलिए इस लाइट को हम व्हाइट लाइट बोलते हैं, जो सन से आती है या जो भी हम देखते हैं डिफरेंट लाइट्स लाइक बल्ब से व्हाइट लाइट आती है, टॉर्च से वगैरह, तो व्हाइट लाइट बेसिकली 7 कलर्स की बनी होती है। अब यही व्हाइट लाइट अगर हम कोई ट्रिक करेंगे और चाहेंगे कि ये व्हाइट लाइट 7 कलर्स से अपने अपने अलग अलग कलर्स में ब्रेक हो, तो क्या कर सकते हैं हम उसके लिए हमें एक इक्वेशन देखेंगे। हम सपोज हम यहां पर लाएंगे प्रिज्म। अब प्रिज्म गिलास का बना है। अब गिलास एक मटेरियल है, हर एक मटेरियल की तरह इसका अपना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू। अब म्यू की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं 9th क्लास में, 10th क्लास में ही, सॉरी, तो ये होती है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। हमारे पास मीडियम गिलास है, तो जब लाइट यहां से आएगी, यहाँ पर ये एयर में है या वैक्यूम में है, तो इसकी स्पीड क्या है, ऑफ कोर्स हमें पता है ये लाइट एयर या वैक्यूम में चलते हैं द स्पीड ऑफ लाइट 3 टाइम्स 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब जब ये गिलास को टकराएगी, गिलास के थ्रू पास होगी, अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हायर है, यहां से डिफरेंट है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि गिलास में पास होने की वजह से इसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब गिलास में इसकी स्पीड क्या रही, उसका नाम रखेंगे हम v, ठीक है। हाँ, अब गिलास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो हम डिफाइन करते हैं, इसकी स्पीड क्या थी एयर में डिवाइडेड बाय, अब गिलास में इसकी स्पीड क्या रही, यहां से जो रेशियो आएगा उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिलास। अब यही हम देखेंगे c स्पीड ऑफ लाइट और v हमें पता है ये एक वेव की जो स्पीड होती है वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी इनटू उसका वेवलेंथ। लेवल 8 से ही हम सीखते हैं इक्वेशन, जब कोई बॉडी चलती है तो उसकी स्पीड होती है बराबर उसने कितनी डिस्टेंस चली डिवाइड बाय टाइम कितना लिया, लेकिन जब वेव चलती है बराबर होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है इनटू उसकी वेवलेंथ क्या है। तो यहाँ पर v की जगह हम इक्वेशन डालेंगे, हम v की बात कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब न्यू इज इक्वल टू c, स्पीड ऑफ लाइट एक कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव हमेशा कांस्टेंट होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव चाहे किसी भी मीडियम में पास हो जाए, चाहे एयर से आए, फिर गिलास में, फिर वाटर में, फिर किसी भी मीडियम में चली जाए, इसकी वेवलेंथ चेंज हो सकती है, इसकी स्पीड चेंज हो सकती है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि किसी भी वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उसके सोर्स पर डिपेंड करती है। जो जिस सोर्स ने उस वेव को प्रोड्यूस किया वो सोर्स जब तक चेंज नहीं हो जाएगा फ्रीक्वेंसी तब तक चेंज नहीं होती है। हाँ, वेवलेंथ चेंज हो सकती है, स्पीड चेंज हो सकती है मीडियम चेंज होने की वजह से, तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आ जाएगा डिवाइड में लैम्डा। तो ये कांस्टेंट की वजह से हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यानी कि एक वेव की जब वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल कम दिखाएगा, जब उसकी वेवलेंथ कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके लिए ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है हमारे पास प्रिज्म है, इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब यहां से आई सपोज रेड लाइट, रेड कलर की वेवलेंथ। अब रेड कलर की वेवलेंथ सपोज इसकी जो वेवलेंथ है वो सपोज है लैम्डा आर, मींस रेड। अब क्या होगा, ये यहां पे बेंड हो जाएगी तो निकलेगी दूसरी साइड से किसी एंगल पर, तो ये पहुंचे यहां पर स्क्रीन पे। अब दूसरी साइड से क्या आएगा, सपोज दूसरी साइड से वायलेट कलर आ जाएगा। अब इसकी वेवलेंथ है लैम्डा वी वायलेट। अब यहां पर हमने देखा है कि रेड और जो वायलेट है इनकी
वेवलेंथ सेम नहीं है, इनकी वेवलेंथ डिफरेंट है। इसकी वायलेट की वेवलेंथ, रेड की वेवलेंथ जो है वो ज्यादा है, वो कुछ 700 नैनोमीटर के आसपास है, और इसकी कम है, वो 400 नैनोमीटर के आसपास है। अब क्लियरली जो रेड लाइट है इसकी वेवलेंथ ज्यादा है। अब इसकी वेवलेंथ अगर ज्यादा है, तो हमने देखा कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अब इसकी वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो इसके लिए म्यू कम ही इफेक्ट दिखाएगा, गिलास का म्यू, यानी कि इसको बेंड कम करे। क्योंकि हमारे पास एक और इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन तो हमारे पास है म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 टाइम्स ए। ये दूसरी इक्वेशन में याद रखो, ए जो है ये प्रिज्म का ये एंगल होता है, उसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, और म्यू इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, और डेल्टा होता है कितनी डीविएट हो जाएगी। ओरिजिनल पाथ लाइट का ये है, अगर ग्लास नहीं होता तो यहाँ से सीधी चली जाती, लेकिन ग्लास तो सीधी बेंड हो गई, कितनी बेंड हो गई, इतनी, तो इसको हम डेल्टा बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। अब इस एंगल ऑफ डेविएशन और इस एंगल ऑफ प्रिज्म के दरमियान रिश्ता है वो ये है, और यहाँ पर इस रिश्ते में जो है लैम्डा भी आता है। इसका मतलब क्या है, अब जब हमने प्रिज्म लाया तो एंगल तो फिक्स्ड हो गया प्रिज्म की वजह से, लेकिन अब एक चीज यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कितनी डेविएशन होगी लाइट की, वो कितनी बेंड करेगी, डिपेंड करेगा इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। ठीक, तो ये डिपेंड करता है म्यू पर, लेकिन खुद म्यू डिपेंड करता है लैम्डा पर। दैट मींस इनडायरेक्टली हम देख सकते हैं जो ये डेल्टा है जो बराबर है म्यू माइनस, म्यू खुद है 1 बाय लैम्डा। अगर हम इसे डायरेक्टली डालेंगे, कुछ कांस्टेंट टाइम्स डिवाइडेड बाय लैम्डा, मैंने म्यू की जगह डाला यहाँ पे म्यू का ये वैल्यू, उसके बाद -1 टाइम्स ए। अब ए तो कांस्टेंट है, यहां से हम देख सकते हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी डेल्टा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जिस लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होगा वो बेंड कम करेगी, उसकी बेंडिंग कम हो जाएगी, सिंपल एज दैट। तो यहां पर क्या होगा, अब यहां पर अब फिर से प्रिज्म को एक साइड से आएगी रेड लाइट, अब रेड लाइट बेंड होगी कम, अब दूसरी साइड से आएगी सपोज वायलेट लाइट, और दोनों एक ही डायरेक्शन में आएंगे, लेकिन अब इसकी बेंडिंग ज्यादा होगी उससे, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है। तो इसकी जब हम रेड वाली की डिविएशन देखेंगे वो इतनी आएगी, तो वायलेट वाली की डिविएशन देखेंगे वो ज्यादा आएगी। क्यों, क्योंकि वायलेट जो रेड है, सॉरी, इसकी वेवलेंथ जो है वो रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, किससे, वायलेट की वेवलेंथ से, वायलेट की वेवलेंथ इससे कम है। तो अभी हमने देखा कि जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली रिलेटेड है टू डिविएशन, और डिविएशन इनवर्सली रिलेटेड है टू लैम्डा, तो इनवर्सली रिलेटेड है तो लैम्डा। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसमें डिविएशन कम, जिसकी वेवलेंथ कम उसमें डिविएशन ज्यादा। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पर यहाँ पर नजर डालेंगे तो हम इजीली देख सकते हैं यहाँ पे कि रेड की वेवलेंथ वायलेट से ज्यादा है और वायलेट की वेवलेंथ रेड से कम है। दैट मींस रेड की डेविएशन कम होगी और वायलेट की डेविएशन ज्यादा होगी, और बाकी इन बिटवीन जो कलर्स हैं इनकी डेविएशन अकॉर्डिंगली होगी। तो यही वजह है कि जब भी व्हाइट लाइट आती है तो बेसिकली 7 कलर्स पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन जब भी इनको दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला कोई मीडियम मिलता है यहाँ पे लाइट ग्लास प्रिज्म, तो नतीजा क्या होता है कि अब रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो इसकी डेविएशन सबसे कम होगी, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है तो इसकी डेविएशन सबसे ज्यादा होगी, बाकी उनकी इन बिटवीन जो है बेंडिंग होगी। नतीजा ये निकलता है ये ग्लास प्रिज्म के थ्रू पास होने के बाद ये अपने अपने डायरेक्शन में चले जाते हैं, क्योंकि सबों का जो म्यू है वो सेम नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है, क्योंकि म्यू डिपेंड करता है इनकी वेवलेंथ पर। वेवलेंथ अगर सबों की सेम होती तब म्यू एक्ट करता सेम फॉर ऑल द लाइट्स, तो ये सेम एंगल पर बेंड होते, तो ये सेम एंगल पर बेंड होते हैं। नतीजा ये निकलता है आती भी व्हाइट और जाती भी व्हाइट, निकलती भी यहाँ से व्हाइट। तो ये बेसिक रीजन है वेवलेंथ की डिफरेंस की वजह से कि व्हाइट लाइट स्प्लिट क्यों होती है। अब यही रीजन है वाटर ड्रॉपलेट में भी। अब वाटर ड्रॉपलेट में भी यही रीजन है कि यहाँ से एक वाटर ड्रॉपलेट ये भी लाइक प्रिज्म की तरह इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, तो यहाँ से व्हाइट लाइट आती है तो फिर यहाँ पर बेंडिंग होने के बाद वो अब स्प्लिट भी हो जाती है। क्यों, क्योंकि अब जब व्हाइट लाइट आई इसकी एक साइड से
रेड कलर होगा, दूसरा एक्सट्रीम साइड से वायलेट कलर होगा। रेड का वेवलेंथ जो है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, तो इसके लिए वाटर का न्यू जो है कम ही एक्ट करेगा, कम ही इफेक्ट दिखाएगा अपना, तो रेड कलर कम ही बैंड हो जाएगा।